बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से जश्न आज़ादी मुबारक। आज मेरे अब्बू के पैदाइश का दिन था तो हम सब मिलकर पहले सेलिब्रेट किया करते थे, तो इस दफ़ा हम अब्बू के बिना ही सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि अब्बू तो नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि उनकी याद में उनके साथ जो वक्त बिताया था वो आज याद करते हैं और फिर से वही सब कुछ दोहराते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ बच्चियों को इकट्ठा किया है ताकि वो नाते भी पढ़ें और तिलावत कुरान पाक भी करें। इससे ये होगा कि पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी और हम सबको मिलजुल कर बैठने का मौका भी मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की है, फिर उसके बाद नात स्टार्ट की है। तो चलिए हम भी नात में शामिल होते हैं। सत्तरी मावा जिन्नी मोहब्बत करदाए इंसान नू, सौ तक के बुराइयां फिर भी पाए कुल जहान नू। सत्तर मावा जिन्नी मोहब्बत करदाए इंसान के बुराइयां। तो जी यहाँ पे वो साथ में नाते भी पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे इशाल फातिमा को देखिए, ये भी उनके साथ मिल के नाते भी पढ़ रही है, झूम रही है। यहाँ पे हम नाते वगैरह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम केक भी काटेंगे क्योंकि हमने केक मंगवाया है। तो मेरा जो भतीजा है बड़ा कमर शाह वही लेने गया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, गर्मी थी, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो इसलिए वो अभी लेके आया, थोड़ी देर हो चुकी है, तो उसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया है कि शायद वो ठीक हो जाए। जो उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, ज़ख्मी हो चुका है, वो ठीक हो जाए। क्योंकि पहले तो मेरे अब्बू जी केक काटा करते थे, तो आज अम्मी काटेंगी। क्योंकि अम्मी और अब्बू दोनों ही काटते थे, तो आज सिर्फ अम्मी जी काटेंगी। तो इसलिए तो वो जहाँ पे नाते वगैरह जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इन्होंने नाते पढ़ लिए। नाते पढ़ने के बाद ये फरमाइश करती हैं कि आप भी हम यहाँ पे नगमे भी गा सकते हैं। मैंने बोला कि ठीक है, जो आपका वो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, नाते पढ़ने हैं वो पढ़ सकते हो, अगर नगमे गाने हैं तो आप वो भी गा सकते हो। तो अब यहाँ पे ये नगमे भी गाएंगे, तो चलिए इनके नगमे सुनते हैं। तो जी यहाँ पे मेरा बड़ा भतीजा भी बैठा हुआ है जिसका नाम कमर शाह है। तो वो मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा प्यारा था, यानी कि अब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो आज वो भी यहाँ पे मौजूद है। बस तेरे एक इशारे मंसबी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़। इशाल फातिमा बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही हैं, ये भी आज बहुत ज़्यादा खुश है कि सारी आप यहाँ बैठी हैं, ये क्या पढ़ रही हैं, ये भी इनके साथ ऐसी झूम रही है। इसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या करना है, लेकिन बस मज़े कर रही है, खुश है। क्योंकि जो भी ऐसा मौका होता है, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, तो फिर वो ज़्यादा बच्चों को ही खुशी होती है और बच्चे ही मनाते हैं। तो बच्चे जब खुश होते हैं तो हम भी इन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि बच्चे खुश रहें। अगर इनके चेहरे पे खुशी है तो फिर समझो हम भी खुश हैं, हमारे चेहरों पे भी खुशी है। अगर ये उदास हो जाए ना एक पल के लिए भी, तो हम सब भी उदास हो जाते हैं। तो इसलिए पहले लाजिम है कि आप बच्चों को खुश करें, फिर चेहरे पे खुशी है तो फिर समझो हम भी खुश हैं, हमारे चेहरों पे भी खुशी है। अगर ये उदास हो जाए ना एक पल के लिए भी, तो हम सब भी उदास हो जाते हैं। तो इसलिए पहले लाजिम है कि आप बच्चों को खुश करें, फिर उसके बाद अपनी केयर करें, अपना ख्याल करें कि हमें भी खुशी होगी या नहीं।
तो जी व्यूवर्स, नातें भी पढ़ी हैं बच्चों ने और नगमे भी गाए हैं। तो यहाँ तक नातें वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये मेरे अब्बू जी की पिक्चर है। तो मेरे अब्बू जी अब हमारे साथ तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जो अच्छी यादें हैं वो हमारे साथ हैं और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। तो जी यहाँ पे मैं आपको अब केक दिखाती हूँ कि उसकी क्या हालत हो चुकी है। तो मेरी भांजी यहाँ पे केक ठीक करेगी। तो वैसे तो हर साल अब्बू हमारे साथ होते थे, अब्बू केक काटते थे। तो इस दफ़ा अम्मी जी केक काट रही हैं। अम्मी जी ने मुझे बोला था कि तुम केक काटो, यानी कि मैं केक काटूं, लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी जी आप ही काटें। क्योंकि जब भी अब्बू जी केक काटते थे, अब्बू जी मुझे अपने पास बिठाते थे। एक साइड पे अम्मी जी होते थे, एक साइड पे मैं हो जाती थी। तो अगर कभी मेरे भाई बड़े आए हों तो वो बैठते थे, अब्बू जी, अम्मी जी और भाई बड़े बैठते थे। तो इस दफ़ा फिर अब्बू भी नहीं आए और बड़े भाइयों को भी छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए वो नहीं आए। तो अम्मी ने मुझे बोला कि तुम केक काटो। मैंने कहा नहीं मम्मी जी आप ही काटेंगे, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। यहाँ पे मेरी अम्मी जी और मेरी भांजी इन्होंने केक काटा है और सर्फ भी कर रही हैं। आज मैं अपने बड़े भाइयों को और अपनी आपियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और अपने पापा को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। क्योंकि हम जब भी ये त्यौहार आता था सब मिल के बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते थे एक दूसरे के साथ। तो आज हम यहाँ पे अकेले ही ये दिन मना रहे हैं, क्योंकि भाइयों को भी छुट्टी नहीं मिली, तो इसलिए भाई भी नहीं आ सकते। तो ये वाला दिन हम बहुत ज़्यादा खुशी से मनाते थे, सब मिलकर सेलिब्रेट करते थे। और इसी तरह ये आज दिन मनाने के लिए मैंने यहाँ पे बच्चियों को इकट्ठा किया ताकि वो नात शरीफ भी पढ़ें और तिलावत कुरान पाक भी करें, और मैं उनके साथ कुछ वक्त स्पेंड कर लूँगी और वो मेरे साथ कुछ वक्त स्पेंड कर लेंगे, अच्छी यादें हो जाएंगी। तो सोचा कि अपने व्यूवर के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो जी व्यूवर्स, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। तो जी यहाँ पे देखिए इशाल फातिमा किस तरह खा रही है। तो जी व्यूवर्स, यहीं तक था हमारा साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।